जस्ट सामने व्यास गद्दी, मतलब जिस जगह व्यास जी ने तपस्या की थी वो स्थान, जहाँ पे सारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण एवं गीता महाभारत ग्रंथ का उद्गम स्थल। मतलब कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण एवं गीता महाभारत ग्रंथ का उद्गम स्थल और यहीं पे लिखी गई थी व्यास जी द्वारा। प्राचीन एवं प्राकृतिक तप स्थान अजय वट 5099 वर्ष प्राचीन है। ये वट वृक्ष बता रहे हैं 5099 वर्ष पुराना है। मंदिर के अंदर अभी लेके चलते हैं आपको। 88,000 महर्षियों का सर्वसिद्धदायक यज्ञ स्थल। इस जगह पे जो हवन कुंड बना हुआ है, यहाँ पे 88,000 ऋषियों ने यज्ञ किया था इसी जगह पे। हवन कुंड अंदर बना हुआ है। यहाँ पे भी देखिए लकड़ी सुलग रही है, हवन किया होगा। अंदर का मंदिर का सौंदर्य देखते हैं। ये व्यास गद्दी, ये व्यास गद्दी देखिए। मंदिर का बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हैं। हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं। तो यही व्यास गद्दी है, यही बस 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सत्यनारायण कथा यही पे लिखी गई थी। ये देखिए मुकुट रखा हुआ है व्यास जी का साथ, और इधर देखिए मूर्ति बनी हुई है। यहाँ की सुंदरता बहुत अच्छी है। यहाँ की सुंदरता जितनी बखान की जाए उतनी कम है। देखिए व्यास महामुनि है, इनके ऊपर अच्छा जी। जो मंदिर के अंदर का नज़ारा है बहुत ही सुंदर है। इसे आप कभी आइएगा देखिएगा तो बताते नहीं बनता कितने सुंदर है। जो इसकी सजावट है वो मान लो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये देखिए जी। जी व्यास भगवान की जय। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ये व्यास महर्षि का विग्रह दर्शन नीचे में है, और ऊपर में इनके पिता पाराशर ऋषि हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ हुए, और वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र पराशर महर्षि हुए, और पराशर महर्षि के पुत्र महर्षि वेदव्यास हुए। जो ये विग्रह दर्शन नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर प्राप्त कर रहे हैं। इधर में जय विजय इनके द्वारपाल हैं, क्योंकि ये व्यास महर्षि जो थे ये विष्णु के अवतार थे। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। ये विष्णु के अवतार थे। इन्होंने सर्वप्रथम महाभारत की रचना को बद्रीनाथ के माना तीर्थ में बैठ करके भगवान गणेश के द्वारा प्रारंभ किया। वहाँ पे 9,999 श्लोक बद्रीनाथ के माना तीर्थ में बैठ करके राइटिंग की। उसके बाद में वहाँ सरस्वती का वेग बढ़ने के कारण
सरस्वती की कलकल की आवाजें बढ़ने के कारण इनको लिखने में दिक्कतें वहां महसूस हुई, तो इन्होंने सरस्वती को वहीं पर श्राप दे करके और वहां से योग दृष्टि के द्वारा देखा कि नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और तपस्या को कर रहे हैं। ये देख करके बद्रीनाथ से अपने महाभारत के ग्रंथ को सर पे धारण करके अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए और अंत में द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जो विष्णु के अवतार थे वो नैमिषारण्य की इस पावन पवित्र भूमि पर विराजमान हुए। ये महर्षि वेदव्यास का गद्दी स्थान है। इस भूमि पर विराजमान होकर के उन्होंने सर्वप्रथम 4 वेदों का विभाजन किया। अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। इन वेदों का जब विभाजन किया तो बोले अब इसका अध्ययन किसको कराएं, अगर अध्ययन नहीं कराएंगे तो वेदों का प्रचार कौन करेगा। तो उन्होंने 88,000 ऋषियों में खोज की तो उनको 4 शिष्य ऐसे मिले जिनके नाम जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और पैन, इन नामों के 4 शिष्यों को महर्षि वेदव्यास ने बनाया और इनको इसी भूमि पर बैठ करके 4 वेदों का ज्ञान उपदेश दिया। 18 पुराणों की रचना की तो बोले इसका अध्ययन किसको कराएं। तो फिर 88,000 ऋषियों में खोज प्रारंभ की तो इनको ज्ञान में सबसे बड़े सूत महर्षि मिले। उनको अपना शिष्य बना करके श्री सूत महर्षि को 17 पुराणों का ज्ञान उपदेश दिया। तो सूत महर्षि कहने लगे भगवान आपने हमको 17 पुराणों का ज्ञान उपदेश दिया, मेरा तो ये दायित्व बनता है कि आपको कुछ गुरु दक्षिणा दूं मैं। जो गुरु हमारे ब्रह्म को जागृत कर दे, 17 पुराणों का ज्ञान हमारे ब्रह्मांड में भर दे, तो ऐसे गुरु को तो गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, ये शिष्य का कर्तव्य होता है। लेकिन मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या समर्पित करूं। मैं तो अरण्य वन में बैठकर तपस्या को कर रहा हूं, संत का स्वरूप हूं, धन मुद्रा तो मेरे पास कुछ है नहीं जो आपको मैं समर्पित करूं। तो व्यास महर्षि कहने लगे सूत महर्षि मैंने जो तुमको ज्ञान उपदेश दिया है तुम इसका प्रचार प्रसार 88,000 ऋषियों के मध्य में करते रहना। मैं समझूंगा यही मेरी गुरु दक्षिणा है। मेरा शिष्य वेदों का प्रचार प्रसार कर रहा है, इससे बड़ी और गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है। व्यास महर्षि जो विष्णु के अवतार थे उन्होंने सूत जी को ये आदेश दे करके नैमिषारण्य की इसी पावन पवित्र भूमि पर आदेश दे करके और यहाँ से पुनः फिर रिटर्न हुए और रिटर्न हो करके पुनः फिर बद्रिका धाम को वापस चले गए और वहां पे व्यास गुफा में बैठ करके तपस्या में लीन हो गए। सूत जी ने मन में विचार किया कि हमारे गुरु का आदेश था वेदों का प्रचार प्रसार करते रहना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो अपने गुरु के आदेश को मानते हुए उन्होंने द्वापर युग में इस भूमि पर एक ऋषि सत्र का अनुष्ठान किया। वो ऋषि सत्र श्रीमद् भागवत कहती है कि नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। सहस्त्र माने 1000 और मास माने महीने। वो ऋषि सत्र इस भूमि पर 1000 वर्षों तक श्री सूत जी के द्वारा शौनकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य में चला। 1000 वर्षों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणस्य, श्रीमद्भागवत, महाभारत ऐसे पवित्र ग्रंथों का ज्ञान उपदेश 1000 वर्षों तक 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी ने दिया। 1000 वर्षों के बाद नारद भगवान का आगमन हुआ। बोले भगवान आगे जब कलयुग की संधि होगी तो मानव की आयु 1000 वर्ष की नहीं होगी, वो 1000 वर्षों का अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, उसके लिए कोई छोटा सरल उपाय बताओ। तो नारद भगवान जो थे वो भी विष्णु के अवतार थे। तो नारद भगवान के विनय आग्रह पर श्री सूत जी ने इसी भूमि पर बैठ करके स्कंद पुराण के रेवाखंड में सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा को राइटिंग किया। बोले ये मनोवांछित फल प्रदान करेगी और कलयुग में हर मानव 1-2 घंटे का समय निकाल करके भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का श्रवण कर सकेगा। और जो भी मानव इस कथा का श्रवण करता रहेगा, प्रति महीने जो कथा को श्रवण करता रहेगा, ये कथा उसको अंत में मुक्ति का मार्ग भी प्राप्त कराएगी।
तो ये व्यास महर्षि का अवतार समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ, जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म के लिए नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर आकर के समस्त वेद पुराणों का ज्ञान उपदेश 88,000 ऋषियों को दिया और इसी भूमि पर बैठ करके अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। इधर में ये पहले बराबर भूमि थी, जो पिरामिड आकार आप देख रहे हैं, ये भूमि बराबर थी। जब व्यास महर्षि यहाँ से समस्त वेद पुराणों का ज्ञान उपदेश दे करके अपने शिष्यों को यहाँ से रिटर्न हुए बद्रिका धाम को, तो श्री सूत जी ने सोचा, जैमिनी, अंगिरा, वैशन, पायन इन ऋषियों ने सोचा कि ये भगवान नारायण विष्णु श्री हरि की बैठी हुई भूमि है। अगर इस पे कोई साधारण मानव विराजमान हो जाएगा तो इस गद्दी का अपमान होगा, बैठने वाले को दोष लगेगा। क्योंकि जो व्यास महर्षि थे वो जगत गुरु थे, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जिन्होंने पूरे जगत को ज्ञान उपदेश दिया। तो ये गुरु गद्दी स्थान है, इस पे कोई भी साधारण मानव अगर विराजमान हो गया तो इस भूमि का अपमान हो सकता है। तो उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए इस भूमि का अभिषेक किया। अभिषेक करके और इसको पिरामिड आकार में परिवर्तित किया ताकि इस पे कोई बैठ न सके, किसी का पैर आदि न लग सके। पिरामिड का तात्पर्य ऊर्जा से होता है, ये ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। ये वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि जितने भी पिरामिड आकार हमारे इस विश्व में, इस भारत में पाए जाते हैं, वो सब ऊर्जा का स्रोत होते हैं, उनसे ऊर्जाएं मानव को प्राप्त हुआ करती हैं। तो ये वही ऊर्जा का केंद्र बिंदु नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर बना हुआ है। व्यास महर्षि का गद्दी स्थान, गद्दी को प्रणाम करते हुए सभी लोग दर्शन को करें। इधर में सुखदेव जी हैं, व्यास जी के पुत्र, जिन्होंने अपने पिता महर्षि वेदव्यास जी से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण इसी भूमि पर नैमिषारण्य की किया। और अंत में जब राजा परीक्षित को संत के द्वारा श्राप दिया गया तो उस श्राप से मुक्त कराने के लिए उस काल में कोई तप में बड़ा था, कोई बल में बड़ा था, लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े सुखदेव जी थे। उस काल में इन्होंने राजा परीक्षित को सुप्रताल मुजफ्फरनगर में पड़ता है, यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी नैमिषारण्य से है, वहां पर जाकर के परीक्षित जी को सबसे पहली कथा सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की सुनाई। उस कथा का श्रवण करके परीक्षित जी को जो संत के द्वारा श्राप दिया गया था उस श्राप से मुक्त हो गए और विमान पे बैठ करके सीधे स्वर्ग लोक को चले गए। तो ये नैमिषारण्य हमारे शास्त्रों में तो 8वां बैकुंठ बताया जाता है। ये स्वयंभू मनु शतरूपा की तपस्थली है। यहाँ पे स्वयंभू मनु शतरूपा ने 23,000 वर्षों तक तपस्या की, एक पैर से खड़े होकर के। जो हमारे तुम्हारे प्रथम माता पिता हुए उन्होंने इसी नैमिषारण्य में बैठ करके 23,000 वर्षों तक तप किया। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा, जो हमारे तुम्हारे प्रथम माता पिता हैं उन्होंने इसी नैमिषारण्य में तपस्या की। तो ये नैमिषारण्य जो है ये विश्व का, पूरे भारत का पावन पवित्र तीर्थ है। यहाँ पे अनेकानेक श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से देश विदेशों के आकर के और भगवान के दर्शन को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। बोलिए व्यास जी भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बरगद का वट वृक्ष है, बरगद का पेड़, ये द्वापर युग का, बाबा जी बता रहे थे द्वापर युग का है, ये बहुत ही पुराना। ये देखिए 5,099 वर्ष पुराना है, ये बहुत ही पुराना वट वृक्ष है।